जय सिया राम। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरि मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि यानी सुंदर और स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल यानी संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मन मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजिद्रग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। जैसे सिंधांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। तेहि करे बिमल विवेक बिलोचन, बरनउ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैना अमृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधनों से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र जी का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले
पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिच्छेद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र यानी जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुण में होता है। कपास की डोंडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इसमें वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण यानी तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुण में है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों यानी दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वन्य यश प्राप्त किया है। मृदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज यानी प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेधे माया कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदनी बरनी। हरि हर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मधु मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्यतना यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज यानी परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीरथ राऊ, दे सद्य फल प्रकट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समझहि जन मुदित मन, मन जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत, तनु साधु समाज प्रयाग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम।
जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेखिय तत्काला, काकहूँ ही पिक बकाऊ मराला। सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं होई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोक हूँ वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अस अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, यानी सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को भेद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कहीं जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सुख चाहती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई।
अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध करी दोई सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। संत सरल चित जगत हित जानी सुभाव सनेहु बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देहु सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी सिया राम। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। जय सिया राम।